Hello everyone, this is Aman and welcome to my YouTube channel. And through this platform, I'm right now planning to spread awareness about this exam. It is one of the toughest exam in field of physics, and that's our CSIR JRF that exam, right? तो टफ किस टर्म्स में कह सकते हैं? तो टफ हम पहले तो इसको बोल सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली बहुत बड़े ज़्यादा होते हैं गेज से, जेस्ट से एंड ऑल्सो जैम। तो ये कुछ रहता है इसका स्टैंडर्ड पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, और इस तरह हमारा रहता है। सेकंड चीज़ ये है कि सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन परसेंटेज, राइट। अब इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो इसका रहता है उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं अराउंड 45,000 प्लस, लेकिन JRF अवार्ड होता है इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज मैक्स टू मैक्स 300, राइट। while in GATE 15% क्वालिफाई करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे देख लो कितना हो रहा है, 2 3 4, तो 1/150, नो लाइक व्हाट, हाउ मच इज इट? टू बाई थ्री इज 0.6%, राइट। ये है इसका डिफिकल्टी लेवल का मतलब, इसका सिलेक्शन रेशियो, इसका क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड और जो क्वेश्चंस रहते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ऐसे एग्ज़ाम निकालने में ना मतलब मज़ा भी अलग ही आता है कि नहीं? तो पहले इसके पेपर का जो वो है पैटर्न वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पैटर्न, तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं इसमें। तो पहला सेक्शन ए होता है जिसमें होते हैं तुम्हारे 15 क्वेश्चंस करने के लिए आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन होता है तुम्हारा 2 मार्क्स का, राइट। तो दैट विल गिव यू 30 मार्क्स मैक्स। सिमिलरली तुम्हारा जो सेक्शन बी होता है, बी होता है तुम्हारा कितने 20 क्वेश्चन करने होते हैं तुम्हें आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, एंड एक क्वेश्चन होता है तुम्हारा 3.5 मार्क्स का, दैट वुड गिव यू 70 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है। और अगर हम बात करें सेक्शन सी की, द हाई स्कोरिंग सेक्शन, इसमें भी तुम्हारे 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चंस में से करने होते हैं कोई भी 20, और ये भी एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। दिस कंस्टिट्यूट्स योर 100 मार्क्स मैक्स, राइट। सो देखा जाए तो हमारा जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? टोटल आएगा हमारा 200 मार्क्स मैक्स रहता है तुम्हारा, राइट। अब मार्क्स तो पेपर पैटर्न तो पता ही गया, लेकिन कट ऑफ्स कैसी आती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। कट ऑफ्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कट ऑफ्स, ठीक है। अब होता क्या है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू 2 सिलेक्शंस होते हैं तुम्हारे, एक होते हैं JRF के लिए, ठीक है, और दूसरे होते हैं तुम्हारे क्वालिफाइंग नेट, राइट। तो JRF होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये तुम्हारा फेलोशिप होती है फॉर PhD। जैसे तुम्हारा PhD का प्लान है, तुम मास्टर्स में हो, तो JRF क्वालिफाई करके तुम फेलोशिप गवर्नमेंट से पा सकते हो, तुम्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं लगेगी, तो ये काफ़ी रेप्यूटेड फेलोशिप रहती है। नेट होता है तुम्हारा एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंटशिप, मतलब इंडिया में अगर तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, एलिजिबिलिटी,
तो इंडिया में अगर तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तुम अगर नेट निकाल लेते हो एंड प्लस तुम्हारे पास एमएससी है, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, ठीक है, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कट ऑफ किसका हाई होता है, जीआरएफ का या नेट का? तो कट ऑफ तुम्हारा जीआरएफ का ही होता है। ठीक है, तो तुम्हारे जीआरएफ का जो कट ऑफ रहता है वो रहते हैं तुम्हारे अराउंड, हर साल जाता है लगभग, तो ये वेरी करता है क्वेश्चन पेपर में। तो अगर टफ पेपर हो तो ये वेरी करता है तुम्हारा 80 to 90 के पास में। अगर इजी पेपर है, ठीक है, तो ये तुम्हारा 100 प्लस होता है। ठीक है, तो 100 to 110 लिख लो। 100 गया नहीं आज तक, लेकिन लिख लो, राइट। तो इजी कट ऑफ में तुम्हारा डिफरेंस हो जाता है। और उसी तरह अगर तुम नेट के कट ऑफ लिखोगे तो नेट का कट ऑफ तुम्हारा इससे लगभग 10 नंबर कम हो जाता है, राइट। मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेट कट ऑफ, तो ये तुम्हारा टफ पेपर हुआ तो तुम्हारा 70 to 80, और इजी हुआ तो 90 to 100 मान लो, सॉरी, ठीक है। तो ये देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब हमें स्कोर कितना पढ़ना होगा क्वालिफाई करने के लिए, टू बी ऑन सेफ साइड। अगर हमें जीआरएफ निकालना है, ठीक है, और हमें सेफ साइड रहना है, तो सेफ साइड में हमें कम से कम स्कोर करना होगा एटलीस्ट 55% तो मान लो, राइट। मतलब अगर इजी पेपर लगे, अगर तुम्हें लगे कि इजी पेपर है, तो तुम्हें सेफ रहना है फॉर जीआरएफ, इतना तो स्कोर करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 55% अगर तुम्हें जीआरएफ के पेपर में स्कोर करना है तो उस हिसाब से हमें चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी, और उस हिसाब से हमें पेपर को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर हमें जीआरएफ को, ये कट ऑफ को टच करना है या जीआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये तो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़ कि हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को पढ़ना होगा। हमें हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज करना होगा, उनका वेटेज क्या है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, 5 मार्क्स वाले में कितने आए हैं, 3.5 वाले मार्क्स वाले में कितने आए हैं, तो वो हमको बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो अगला वीडियो होगा वो उसके ऊपर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये इनिशिएटिव सही लगता है कि हाँ मतलब ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना और ऑफ कोर्स फॉलो कर देना। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।